बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था सेटिंग्स में जर्नल की ऑप्शन। इसके मुतालिक हमने तमाम मालूमात हासिल की थी। इस सेशन में आप देखेंगे कि सेटिंग्स में जो दूसरी ऑप्शन है राइटिंग की, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसके लिए आप राइटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आएगा डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, यानी कि राइटिंग की सेटिंग्स में सबसे ऊपर आता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है अनकैटेगराइज्ड। अगर आपको याद हो तो हमने ये पोस्ट और कैटेगरीज के जब हम टॉपिक हमने स्टडी किया था तो हमने इस अनकैटेगराइज को जनरल के नाम के साथ हमने चेंज किया था। ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी ये जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है, इसको आप कोई भी नाम अगर आप और कोई देना चाहें इसके अलावा तो आप इसको दे सकते हैं। यानी कि आपकी जो पोस्ट किसी भी टॉपिक की ना हो, जो आपने टॉपिक इसके अंदर शामिल किए हुए हैं उनके अलग हो, तो वो आप अनकैटेगराइज के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी ये बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड चेक होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ये जो थीम इसके अंदर इंस्टॉल है उसके अंदर ये डिफरेंट इसकी ये ऑप्शन होती हैं। ये हर थीम की डिफरेंट होगी। इसमें ये स्टैंडर्ड है, साइट, चैट, गैलरी, लिंक, और ये पोस्ट के अंदर इसकी ऑप्शन है, लेकिन ये हर जो थीम होती है उसके लिए सेपरेट होती है। इसको आप इन दोनों चीज़ों को अगर आप नहीं छेड़ें तो आपके लिए कोई ये फ़र्क नहीं डालेंगी। दूसरी ऑप्शन है इसमें पोस्ट वाया ईमेल। अगर आप बहुत ही एक्टिव किस्म के ब्लॉगर हैं और आप चलते हुए कहीं पर अगर आपने फ़र्ज़ करें कि आप शहर के बीच में और वहाँ से आपने कोई वाक़या देखा और अपनी ब्लॉग के ऊपर आप उसे ईमेल के ज़रिए पोस्ट करना चाहते हैं, यानी कि ईमेल के ज़रिए ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस फिर आपको इस्तेमाल करनी होंगी कि अपने मेल सर्वर का नाम जो आप अपनी होस्टिंग जो कंपनी है उससे पता करके यहाँ पर आप इसके अंदर एंटर करेंगे, और जो पोर्ट वो आपको देगा वो आप इसके अंदर यहाँ पर एंटर करेंगे। लॉगिन नेम और पासवर्ड वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये सिर्फ एक काम के लिए, यानी पोस्ट वाया ईमेल। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि अगर आप चलते हुए अपने सेल फ़ोन से कोई वाक़या आपने रोड के ऊपर देखा और आप उसकी इमेज बना के और उसके साथ कोई टेक्स्ट लिख के फौरी तौर के ऊपर कंप्यूटर आपके पास नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं, आजकल तो खैर वैसे भी 3G 4G का ज़माना है, जो एक्टिव किस्म के ब्लॉगर्स होते हैं वो राह चलते हुए भी कोई इंटरेस्टिंग किस्म का इवेंट हो या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो तो वो उसको वहाँ से फौरी अपने जो मोबाइल का कैमरा होता है उसमें कैच करते हैं, उसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखा, और लेकिन यहाँ से उन्होंने अपनी सेटिंग की होती है, इसलिए उनको अपने कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो चलते चलते अपने ब्लॉग के ऊपर एक नई पोस्ट को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक्टिव किस्म के जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो न्यूज़ वगैरह किस्म की जो जिनकी होती हैं साइट, ये उनके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। ये तमाम करने के बाद ये सबसे अहम है इसके अंदर अपडेट सर्विसेज। जब आपके ब्लॉग के ऊपर या साइट के ऊपर 4, 5, 10 पोस्ट हो जाएं तो आप चाहेंगे कि वो आप जब भी अपने ब्लॉग को अपडेट करें तो जितनी भी अपडेट सर्विसेज हैं, यानी कि पिंग करने के लिए, ये उन सब को फौरी तौर के ऊपर इतला हो जाए। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही ये जो है साइट pingomatic.com को पिंग करने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अगर आप इसके अंदर दूसरी साइटों को भी इसके अंदर लिस्ट में शामिल कर दें तो वो फिर जैसे ही आप अपने ब्लॉग को अपडेट करेंगे तो ये तमाम सर्विसेज को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि सर्च इंजन्स के अंदर आपकी जो पोस्ट है वो फौरी तौर के ऊपर इंडेक्स हो जाती है, यानी कि तमाम उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने अपनी पोस्ट के अंदर कोई नई चीज़ शामिल की है जो कि वो फौरी तौर के ऊपर आके इंडेक्स कर लें। उसके लिए ये है कि एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिया होता है, लेकिन दूसरा इसने साथ ये एक और दिया हुआ है कि अगर आपको मज़ीद अपडेट सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ये जो लिस्ट है इसको आप शामिल कर लें। इसको हम नए टैब में खोलते हैं। ये जो लिस्ट इसने वर्डप्रेस के अंदर हमें मिली है, तो ये अपडेट सर्विसेज के अंदर ये पेज आपके सामने खुलेगा। इस पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएँ तो ये XML RPC पिंग सर्विसेज हैं। इसमें से ये टॉप के ऊपर ये pingomatic.com शामिल है। आप इसको छोड़ के आप बाकियों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इनको कॉपी करके अपने
वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की जो अपडेट सर्विसेज का बॉक्स था यहाँ पर इनको पेस्ट कर दें। ये हमने यहाँ पर कंट्रोल वी किया। अब आप देखें कि हमारे सामने वो तमाम अपडेट सर्विसेज जो है वो हमारी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो गई हैं। यहाँ से फिर आप सेव चेंजेस कर दीजिए। सेव चेंजेस करने के बाद अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि आप जब भी कोई नई पोस्ट अपने ब्लॉग के ऊपर बनाएंगे तो वो ना सिर्फ pingomatic.com को बल्कि ये तमाम जो पिंग की सर्विसेज हैं, ये नीचे लिस्ट है, आप और भी सर्च करके जो लेटेस्ट और अच्छी जो पिंग की सर्विसेज है आप उनको यहाँ से जितनी मर्जी आप इसके अंदर शामिल कर लें। उसका ये होता है कि जैसे ही आप अपने पोस्ट बना के पोस्ट को क्लिक करते हैं या कोई आप अपडेट को करते हैं क्लिक, तो ये फौरी तौर के ऊपर इन तमाम को इंफॉर्मेशन जाती है और सर्च इंजन यहाँ से जल्दी आपका डेटा या जो आपकी नई पोस्ट बनी है उसको पिक करके अपने इंडेक्स में शामिल कर लेते हैं और इस तरह इंडेक्स होके वो सर्च इंजन में जल्दी शो होना शुरू हो जाता है। तो ये तो था इस अपडेट सर्विसेज का फ़ायदा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सेटिंग्स में दूसरी ऑप्शन को हमने पढ़ा, यानी कि राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम रीडिंग के ऑप्शन इस्तेमाल करके क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे।